एंजाइटी में गला बंद होना या सांस अटकने जैसा फील होना नॉर्मल है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरसी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को बात कर रहे थे, बट बात करते करते हम कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर दिए थे, जिस वजह से ये टॉपिक को हम नहीं कर पाए। लेकिन ये टॉपिक को अब हम पूरा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनको सुनना है ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं सुनना है तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं कि मेरा कंटेंट उन्हीं लोगों के पास जाए जिन लोगों को इनका जरूरत है, क्योंकि और सब लोग तो फनी वीडियो देखने में बिजी है, कुछ अच्छा ऐसा कंटेंट देखने में बिजी है जिसका कोई मकसद नहीं है। जिसका मकसद है उसको तो कोई देखता नहीं है। बुरा लगता है यार, इतना मेहनत करके इंसान वीडियो बनाता है और अगला को देखना होता है फनी वीडियो। तो देखो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग सुनना चाहते हैं उन लोगों को दिल से बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि गला बंद हो रहा है, सांस पूरी नहीं आ रही है और आपको लगा कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा? अगर एंजाइटी के टाइम ऐसा होता है तो पहले ये समझना जरूरी है कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है। ठीक है, देखिए, एंजाइटी के वक्त कुछ लोगों को ऐसा फील होता है जैसे कि गला जो है एकदम टाइट हो रहा है, सांस पूरी नहीं आ रही है या बार बार गहरी सांस लेने का मन कर रहा है। और सबसे पहले दिमाग आपका क्या बोलता है कि मेरी सांस को क्या हो गया है। ठीक है, बस यही से डर बढ़ना लगता है। बस फिर यहाँ से आपका डर जो है वो बढ़ने लग जाता है। लेकिन एंजाइटी के वक्त हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली अलर्ट मोड में चली जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुआ रहता है नेगेटिव थॉट के ऊपर। इसीलिए बॉडी जो है प्रॉब्लम होने से पहले ही अलर्ट मोड में चली जाती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए पहले से वो कुछ ना होने का सारा व्यवस्था कर लेता है। जब हम डरते हैं तो हम अपनी सांस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, हम अपने ब्रीथिंग पे बहुत ज्यादा एक ध्यान देने लगते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में हम बिना सोचे सांस लेते हैं, ठीक है, लेकिन एंजाइटी में हम बार बार नोटिस करते हैं कि सांस आ रही है ना, गला ठीक है ना, मैं प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहा हूँ ना। इस तरह का क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछने लग जाते हैं। जितना हम सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही ब्रीथिंग अजीब और अनकंफर्टेबल फील हो सकती है। अभी हम आपको बोलेंगे कि आप जब आप चुप रहते हैं, जब आप खामोश रहते हैं, तो आपका जीभ, आपका जो जबान है वो आपके मुंह के ऊपर में सड़ जाता है। तो आप नोटिस कीजिए इस बात में कि आपका जबान खामोश हो जाने पे, आपके चुप हो जाने पे, जो आपका जबान है वो ऊपर वाले तलवे में जाके सड़ जाता है। तो आप ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा दिन बहुत अजीब लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम आपको वहां पे नोटिस करवा दिए, तो आपको लगेगा। इसलिए किसी भी चीज पे ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा बहुत अजीब लगेगा ही लगेगा। ठीक है, कभी कभी गले के आसपास की जो मसल्स है भी है वो टेंशन में आ जाती है। ठीक है, इसलिए गला जो है टाइट या कुछ अटका हुआ जैसा फील हो सकता है, और फिर जो दिमाग है वो सेंसेशन को डेंजर समझ लेता है। फिर डर जो है वो बढ़ता है और बॉडी और भी ज्यादा टेंशन हो जाती है। जो बॉडी हो और भी ज्यादा टेंशन में चली जाती है। यानी कि एक छोटा सा सिम्टम डर की वजह से और बड़ा फील होने लगता है। तो अब क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है फिर इसका? देखिए, सबसे पहले एक बात बहुत ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले अपनी सांस को, अपनी ब्रीथिंग को जबरदस्ती डीप करने की कोशिश मत करो। ठीक है, बस शोल्डर को ढीला छोड़ दो, अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ दो। ठीक है, जॉ, ठीक है, ये जॉ है को रिलैक्स करो, यानी अपनी बॉडी को फ्री छोड़ दो। पकड़ने की किसी भी तरह का कोई जरूरत नहीं है, फ्री छोड़ दो एकदम उसको। ठीक है, खुद से बोलो कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन मुझे हर सिम्टम को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? हर सिम्टम को अगर आप कंट्रोल करने लगेंगे तो वो सिम्टम बहुत ज्यादा आएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो आने लगेगा ना। दिमाग बोले ना, हम आपको, दिमाग एक्शन का भाषा समझता है। एक्शन लेंगे तो वो रियल, एक्शन नहीं लेंगे तो रियल चीज भी अनरियल है। फिर अपना ध्यान जो है ब्रीथिंग से हटा दीजिए, किसी सिंपल चीज पर ले जाइए। जैसे रूम में किसी पास चीज को देखिए, अलमारी हो गया, टेबल हो गया, जमीन हो गया, चादर हो गया, दरवाजा हो गया, इस सब चीज पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मुझे अपनी बॉडी को बार बार चेक नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंजाइटी की फीलिंग को समझना उससे लड़ने से ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप एंजाइटी को, फीलिंग को समझने जाएंगे, आप एंजाइटी को जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन उसे लड़ने से ज्यादा आपका हेल्पफुल करेगा। आप उसे जितना लड़ेंगे ना वो हेल्प नहीं करेगा। आप एंजाइटी को समझेंगे ना, आपको एंजाइटी ही हेल्प कर देगा। जब भी कोई सिचुएशन, जब भी कोई सिम्टम सिचुएशन पे आए, उससे तुरंत डेंजर का नाम मत दोगे। जरूरी नहीं है कि तुम तुरंत डेंजर ही है वो, बस नोटिस करो कि ठीक है, अभी एंजाइटी के टाइम मेरी बॉडी ऐसी रिएक्ट कर रही है, फिर उसे आने दो और धीरे धीरे जाने दो। रोकना नहीं है, ना आने देना है, ना आने के लिए रोकना है, ना जाने के लिए रोकना है। आना है आओ, जाना है जाओ, इस तरह का अपना पैटर्न बनाइए। किसी भी चीज को रोकिए मत।
आपको हर बॉडी सिम्टम का जवाब तुरंत ढूंढना जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी बॉडी को काम होने का थोड़ा टाइम देना ही सबसे अच्छा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अगर एंजाइटी के वक्त गला टाइट या सांस अटकने जैसा फील होता है तो याद रखिए बॉडी सेंसिटिव स्कैरी हो सकता है। जो वो आपको जो बॉडी सिम्टम वो डरावना हो सकता है, लेकिन हर डरावना सिम्टम का मतलब डेंजर नहीं होता है। अपनी बॉडी को समझना सीखिए, उससे डरना नहीं सीखिए। जितना आप डरेंगे ना किसी चीज़ से, वो आपको और भी ज़्यादा डराएगा। एक्सपोज कीजिए, भिड़ जाइए, लेकिन धीरे धीरे। अगर आप एंजाइटी में हैं तो अगर आप एक्सपोज करना चाहते हैं, डर से भिड़ना चाहते हैं, तो आपको धीरे धीरे एक्सपोज करना होगा। जैसे आपको बाहर जाने से डर लगता है तो 2 मिनट के लिए बाहर जाइए, फिर वापस आ जाइए। फिर दूसरा दिन 3 मिनट के लिए बाहर जाइए, फिर वापस आ जाइए। फिर चौथा दिन 4 मिनट के लिए वापस जाइए, फिर बाहर वापस आ जाइए घर, ठीक है। और जब अब 1 2 3 4 मिनट के लिए वापस जा रहे हैं तो अपने आप को बोलिए, देखा घर में आने के बाद आप अपने आप को बोलिए कि देखा बाहर में भी हम सेफ थे, घर में भी हम सेफ है। इस तरह का अफर्मेशन आप अपने आप को दीजिए। फिर आपको बॉडी धीरे धीरे, बोले ना एक्शन का भाषा समझता है। अगर आप नेगेटिव थॉट पे एक्शन देंगे तो बॉडी समझेगा कि रियल है। अगर आप पॉजिटिव थॉट पे एक्शन लेंगे तो सिग्नल आपका दिमाग समझेगा कि ये रियल है। दिमाग को अच्छा बुरे से कोई मतलब नहीं, आप जिस चीज पे एक्शन ले रहे दिमाग को उससे मतलब है बस, बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप समझदार है, ठीक है। आप अकेले नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है आप अकेले। आप धीरे धीरे इस फीलिंग को समझ और हैंडल करना सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान है, एंजाइटी जो है ठीक हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। जो भी आपको सिम्टम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं है। हम वो इंसान है जिसको एंजाइटी हो चुका था, इसीलिए हम अपना एक्सपीरियंस, अपना जो लाइफ में सीखे हैं अपना एंजाइटी डिप्रेशन को लेकर, वही चीज़ हम आपको शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ जो हुआ है वो, बाकी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। हम आपसे एकदम दिल से बोल रहे हैं कि जरूर मिलिएगा, ठीक है। वीडियो में हम एक और कॉमन एंजाइटी सिम्टम की बात करेंगे, जो बिना वजह दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। तो दिमाग को कैसे काम किया जाता है जब बिना वजह दिल का धड़कन तेज होने लगता है, तो उस वक्त दिमाग को कैसे शांत किया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, आप अच्छे से रहिए, टाइम से खाना खाइए, और अभी बहुत लंबा जिएंगे आप, अभी बहुत कुछ जिंदगी में हासिल करेंगे। ये खत्म नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि जिसको एंजाइटी है वो जिसका जिंदगी खत्म नहीं होता है। हमको ऐसा लगता है जिसको एंजाइटी है उसका जिंदगी उभर जाता है। 2 साल पहले हमको ऐसा लगता था कि खत्म, लेकिन अब हम बोलते नहीं, एंजाइटी हुआ था, दैट्स मीन मेरा लाइफ का रीस्टार्ट हुआ है। जिस तरह मोबाइल को रीस्टार्ट करने के बाद मोबाइल का फंक्शन जो है, उसका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत स्मूथ चलता है, ठीक उसी तरह एंजाइटी हो जाने के बाद इंसान भी बहुत स्मूथ और फ्लो में चल जाता है। बस समझने भर कर दे रही है। वीडियो को जितना ध्यान से सुनेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। थैंक यू।